गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर रीड कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस। उसमें हमने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बनने के रीज़न। द मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज आर, न्यूक्लियर फैमिली के बनने के मेन रीज़न है वो है फर्स्ट माइग्रेशन। Families are migrating from village to cities in search of better livelihood and higher education for children। आजकल फैमिलीज़ जो परिवार हैं वो एक विलेजेस से सिटीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं एक अच्छी जॉब के लिए, एक अच्छे लाइवलीहुड के लिए, और बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि गांव में ये सब फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए इन सब फैसिलिटीज़ के लिए लोग शहर की तरफ चले जाते हैं। सेकेंड रीज़न है स्कर्सिटी ऑफ स्पेस, जगह की कमी। इन सिटीज़, शहरों में देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज विद फ्यू रूम्स, वहाँ पर ज़्यादातर छोटे घर पाए जाते हैं कुछ ही रूम के साथ। सो ओनली अ फ्यू फैमिली मेम्बर कैन स्टे टुगेदर, इसलिए कुछ ही फैमिली मेम्बर एक साथ रह सकते हैं। देयर फॉर जॉइंट फैमिलीज़ आर डिवाइडेड इंटू न्यूक्लियर फैमिलीज़, इसीलिए जो जॉइंट फैमिलीज़ होती है वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बन जाती है। द स्पेस इज़ सो स्मॉल दैट व्हेन अ सन गेट मैरिड, वहाँ की जगह इतनी कम होती है कि जब उनका बेटी की शादी होती है, ही हैज़ टू लीव द हाउस, उसे घर छोड़ना पड़ता है विद हिज न्यूली वेड वाइफ, अपनी नई शादीशुदा पत्नी के साथ। थर्ड, अदर रीजन्स, कुछ और रीजन्स भी होते हैं जिनकी वजह से पीपल न्यूक्लियर फैमिलीज बनती है। डिफरेंसेस इन हैबिट्स, आदतों में अंतर, एंड बिहेवियर्स ऑफ फैमिलीज मेम्बर, सभी फैमिली मेम्बर का एक साथ बिहेवियर एक जैसा नहीं हो सकता। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फंडिंग मेम्बर्स, हर मेंबर की इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी नहीं हो सकती। कैपेसिटी टू स्पेंड, खर्चे करने की जो क्षमता है वो इक्वल नहीं होती है। एंड कंटिन्यूस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, और लगातार जो फेस्टिवल मनाने के तरीके में जो चेंजेस आ रहा है, ये सभी जॉइंट फैमिलीज़ को न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बनने के लिए बाध्य करता है। हैव लेड टू डिवीज़न ऑफ जॉइंट फैमिलीज़ इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज़, वो सभी जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड होने के लिए बाध्य करता है। इसमें क्या होता है, इस वजह से परिवार के लोगों में आपस में नहीं बन पाती है, अलग अलग तरीके से रहने के हैबिट्स के कारण इस वजह से कुछ जॉइंट फैमिलीज़ भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में डिवाइड हो जाती है। विद द पासिंग टाइम, समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, देयर हैज़ मैनी चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत से नए चेंजेस आ चुके हैं फेस्टिवल को बनाने के लिए, जैसे कि दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली जो कि लाइट का त्यौहार है, वो सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनली विद दियाज एंड स्वीट्स, वो पारंपरिक तौर पे दिए और मिठाइयों के साथ बनाया जाता था। नाउ डेज पर आजकल पीपल बर्स्ट्स लोड्स ऑफ हार्मफुल क्रैकर्स, आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हार्मफुल क्रैकर्स मतलब बहुत सारे नुकसानदायक पटाखे बजाते हैं, विच कोज नॉइस एंड एयर पोल्यूशन एंड इंजरीज ड्यू टू फायर्स, जो कि शोर उत्पन्न करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं, और कई बार तो आग की वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और इंजरीज भी हो जाती है। सेकंड है होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली जो रंगों का त्यौहार है वो सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग द एविल होलिका, वो होलिका को जलाकर बनाई जाती है। विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, वो सेलिब्रेटेड बाय प्लेइंग विद ड्राई कलर्स, बुराई पर अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए लोग सूखे कलर से खेलते थे। नाउ अ डेज पीपल प्ले विद कलर्स मेड फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, पर आजकल लोग हैं वो हार्मफुल केमिकल से बने कलर्स से खेलते हैं। एंड थ्रो वाटर बैलून्स, और एक दूसरे पर वाटर बैलून फेंकते हैं, विच कैन बी डेंजरस टू दोज दे हिट, जो कि उन लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं जिनको वो लगते हैं। इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल इन ट्रेडिशनल वेज, आजकल त्योहारों को पारंपरिक तौर से मनाने की जगह न्यू वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स आर ब्रिंगिंग नेगेटिव चेंजेस, नए तरीके जो आ रहे हैं त्योहारों को मनाने के, वो गलत चेंजेस ला रहे हैं, नेगेटिव चेंजेस ला रहे हैं, जो कि हर तरीके से लोगों के लिए नुकसानदायक हैं।
अब आगे हम पढ़ते हैं शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना। उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा माइग्रेशन। वन डे ऑफ ऑल ऑफ अस सेट अराउंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, एक दिन हम सभी अपने दादा दादी के पास बैठे थे। वी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट आवर फैमिली, हम अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहते थे। माई ग्रैंड फादर टोल्ड अस दैट ही वॉज बॉर्न इन एंड ब्रॉट इन लाहौर, वो लाहौर में जन्मे और वहीं पर पले। नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। ही कम्प्लीटेड हिज स्कूलिंग इन लाहौर, उन्होंने अपना स्कूलिंग भी लाहौर से ही कंप्लीट किया। इन 1947 में इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशन टुक प्लेस, इंडिया आज़ाद हो गया था और उसकी वजह से एक पार्टीशन हुआ था। द एंटायर फैमिली हैड टू माइग्रेट, इस वजह से सभी लोगों को माइग्रेट करना पड़ा था। लीव देयर होम एंड मूव परमानेंटली टू ए न्यू प्लेस, माइग्रेशन क्या होता है, अपने घर को छोड़कर किसी और जगह पर हमेशा के लिए रहने चले जाना ही माइग्रेशन होता है। फ्रॉम लाहौर टू राजकोट, उन्हें लाहौर से राजकोट आना पड़ा। दे हैड टू लीव बिहाइंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स एंड प्रॉपर्टी इन लाहौर, उन्हें अपने सभी सामान को और अपनी सारी प्रॉपर्टी को लाहौर में ही छोड़कर आना पड़ा। तो माइग्रेशन के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जिसमें से एक रीज़न होता है कि जैसे पार्टीशन हो जाना, या फिर कभी कभी क्या हो जाता है कि कहीं किसी प्लेस पर बाढ़ आ जाती है, कोई भी नेचुरल आपदा आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने लायक कंडीशन नहीं हो पाती और लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह छोड़कर वहाँ से शिफ्ट कर आना पड़ता है। सेकंड है इसमें इमिग्रेशन। माई यंगेस्ट अंकल इज़ अ डॉक्टर, मेरे जो छोटे चाचा हैं वो डॉक्टर हैं। ही कम्प्लीटेड हिज हायर एजुकेशन इन USA, उन्होंने अपनी एजुकेशन USA से कंप्लीट की। माई आंटी इज ऑल्सो ए डॉक्टर, और मेरी आंटी, मेरी चाची भी एक डॉक्टर हैं। दे हैव वन चाइल्ड निशांत, उनका एक बच्चा है निशांत। दे लाइव इन USA, वो अब USA में रहते हैं। एंड ऑफन कम टू इंडिया टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड द एंटायर फैमिली, और वो ज़्यादातर हमारे पूरे परिवार से मिलने के लिए इंडिया आते हैं। तो कुछ समय के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाना या फिर कुछ समय के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आना ही इमिग्रेशन कहलाता है। ट्रांसफ़र की वजह से भी हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना पड़ जाता है। किसी की फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर कुछ सालों के बाद में उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस जगह शिफ्ट होते रहना पड़ता है। माई फादर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, मेरे फादर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है। ही गेट ट्रांसफर्ड एवरी ईयर, वो एवरी 3 ईयर, वो हर 3 साल में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। सो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर शिफ्ट होना पड़ता है। वी हैव ट्रेवल्ड टू मैनी प्लेसेस एंड रिसीव्ड एजुकेशन इन डिफरेंट स्कूल्स, हमें बहुत सारी प्लेसेस पे ट्रैवल करना पड़ता है और अलग अलग एजुकेशन में अलग अलग स्कूलों से एजुकेशन लेनी पड़ती है। तो आज हम अपना चैप्टर इतना ही पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क रहेगा राइट द मेन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़। इसमें आपको न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बनने के रीज़न बताए गए हैं और दूसरे में एक जगह से दूसरी जगह क्यों लोग शिफ्ट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। थैंक यू। आप अपना होमवर्क करके फ़ोटो भेज दें।